नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वास्तु सागर चैनल में। दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। जो भी पूरी श्रद्धा से अपने पितरों की मुक्ति की कामना करता है, उसके पितृ उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करके मनुष्य के सभी पूर्वज पितृपक्ष के दौरान उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने हेतु पृथ्वी पर आते हैं। वे अपने प्रियजनों द्वारा सम्मान प्राप्त करके बहुत आनंदित होते हैं तथा उनके द्वारा बनाए गए भोजन से संतुष्ट होकर समस्त पितृगण अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देकर पुनः पितृलोक में लौट जाते हैं। किंतु यदि कोई मनुष्य पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का आदर सत्कार नहीं करता है, उन्हें भोग नहीं चढ़ाता है और उसके पितृ रुष्ट होकर ही लौट जाते हैं, इससे मनुष्य को पितृदोष लगता है और पितृदोष के कारण मनुष्य को भयंकर दुखों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गया और बद्रीनाथ या प्रयाग में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को विशेष स्थान पर श्राद्ध करना संभव नहीं है, वह घर के किसी भी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पितरों का श्राद्ध शाम के समय अथवा रात, स्त्री के समय कभी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए? सबसे पहला उपाय, पितृपक्ष के दिनों में लोग मृत आत्माओं का आवाहन करते हैं, जिस कारण से पितरों के साथ अन्य प्रेत आत्माएं भी घर में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। यह प्रेत आत्माएं घर में भयंकर शोक की स्थिति निर्माण कर सकती है। इसीलिए पितृपक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार के सामने जो अल का छिड़काव करें, इससे पितृगण अत्यंत संतुष्ट होते हैं और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दूसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए भोजन बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस भोजन को केवल पितरों की तस्वीर के सामने रख देते हैं। मित्र इस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए आप थोड़ा सा भोजन गौ माता को, कुत्ते को अथवा कौवे को अवश्य खिलाएं, जिससे यह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो सके। तीसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर उनका आवाहन करें। आपके पितृदेव आपकी सभी गलतियों को माफ करके आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथा उपाय, यदि आप किसी कारणवश पितृपक्ष में श्राद्ध आदि कर्म न कर पाए, तो पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में पितरों के लिए एक दीपक जलाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं और आप जिस किसी भी स्थान पर मौजूद हो, दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों से क्षमा मांग लें। पांचवा उपाय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मृत परिजनों के लिए तिल का दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में जाता है। इसीलिए अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप पितृपक्ष में तिल का दान अवश्य करें। छठा उपाय, पितृपक्ष में भूल से भी नीम का पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए। इससे मनुष्य को पितृदोष लगता है। भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके समस्त पितृगण जिस किसी भी स्थान पर होंगे, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। आठवां उपाय, यदि आपको आपके पितरों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है, तो आपको पितरों के लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या को पीपल के पेड़ में काले तिल, सफेद फूल तथा चंदन चढ़ाने से पितृदेव संतुष्ट होते हैं। आइए अब जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे वह कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए। सबसे पहले है दूध और चीनी से बनी खीर। पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन न बना पाए,
या आपकी परिस्थिति अनुकूल न हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को भोग चढ़ाएं। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर ही आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी चीज है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को अधिक प्रिय होती है। कद्दू को सात्विक व्यंजन माना जाता है, जो श्राद्ध और प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं, तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आवाहन करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरी चीज है शुद्ध घी की रोटी। पितृपक्ष में पितरों के लिए शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौवे को और 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इससे आपके पितृगण जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे, वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे। चौथी चीज है पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल। इन 2 दालों का उल्लेख गरुड़ पुराण में खास तौर पर किया गया है, जिसमें इन 2 दालों से बनने वाले व्यंजन, चाहे वो मीठे हों या नमकीन, अवश्य ही पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर इस व्यंजन को बनाते हैं, तो आपके पितृगण अत्यंत संतुष्ट होंगे। इसके अलावा गेहूं से बनी पूरी मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए बनाई जाए, तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उस भोजन को नहीं थकते अथवा उसे झूठा नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान किए आपको पितरों का भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो, उस वक्त भी उन्हें पितरों के भोजन को नहीं बनाना चाहिए। ऐसा भोजन पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। मित्र भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से स्वच्छ कर लेना चाहिए और यदि गंगा जल न हो तो साधारण जल छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए। उसके बाद ही भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पूर्व इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम पितृ देवाय नमः। आइए अब जानते हैं पितरों को किस प्रकार का भोजन नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली बात, कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था, तो उन्हें पितृ श्राद्ध पर मांसाहार बनाकर खिलाना चाहिए, किंतु ऐसा करना अनिष्टकारक हो सकता है। जब आपके पूर्वज पितृलोक में प्रवेश करते हैं, तो उनका भोजन सात्विक बन जाता है। इसीलिए पितरों के लिए केवल सात्विक भोजन ही बनाएं। तामसिक व्यंजन जैसे प्याज, अदरक और लहसुन आदि का प्रयोग भी श्राद्ध भोजन में नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन पितृदेव स्वीकार नहीं करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कभी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पितर रूठ जाते हैं और हम उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। पितृपक्ष में अपने बड्ढे बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। उनके हाथों से दान धर्म करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितृदेवता घर पर किसी भी रूप में पधार सकते हैं। इसलिए घर के द्वार पर आए किसी भी पशु या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। दहलीज पर आने पर किसी भी शख्स को भोजन कराएं और आदर करें। खासकर यदि घर के द्वार पर कोई गौ माता अथवा कोई कुत्ता आता है, तो उसे कभी दुत्कार नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करके उन्हें रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। दूसरी बात है, पितृपक्ष के दौरान चना दाल, सरसों का साग, मांस और लहसुन प्याज आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पितृदेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष में केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें और अपने पितरों को भी सात्विक आहार का भोग चढ़ाएं। तीसरी बात है, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गया और बद्रीनाथ या प्रयाग में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को विशेष स्थान पर श्राद्ध करना संभव नहीं है, वह घर के किसी भी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पितरों का श्राद्ध शाम के समय अथवा रात्रि के समय कभी नहीं करना चाहिए। पितरों का आवाहन और पूजा केवल दिन में करनी चाहिए।
रात्रि में आवाहन करने में नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती है, अथवा जो पितृ प्रेत योनि में होते हैं वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे घर में दुर्घटनाएं होने लगती हैं। चौथी बात, पितृपक्ष में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून काटने की मनाही होती है। इसके अलावा उसे दाढ़ी भी नहीं कटवाने चाहिए। पांचवी बात है, पितृपक्ष के दौरान कभी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे हमारे मित्र रूठ जाते हैं और हम उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। पितृपक्ष में अपने बड्ढे बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, उनके हाथों से दान धर्म करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।